दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए और यह हम बोल सकते हैं कि पूरे वीक के लिए चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से मार्केट को आप एनालिसिस करें, किस तरह से मार्केट को आपको सीखना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखो वीकली कैंडल मैंने यहाँ पर लगा के रखा है। अगर आप देखना चाहें तो वीकली चार्ट पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि अगले वीक में क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपने पिछले वीक में जो कैंडल देखा था आपको दिख रहा था ग्रीन कैंडल, पूरी तरह से ग्रीन कैंडल था। अगर इसकी रेंज अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा करीब करीब 23,700 से लगा के सीधे यहाँ पर अगर हम देखें तो 24,200 तक का यहाँ पर ये रेंज दिख रहा है मेरे को। यहाँ पर इतना इसका रेंज था। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर इसके बाद भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कैंडल और बनती हुई आपको दिखाई दी। जैसा कि मैंने आपको हर बार एक चीज़ कही है कि देखो कोई भी कैंडल बनती है ना, जैसे ये कोई ग्रीन कैंडल बनी है तो उसके बाद में जब भी कोई कैंडल बनेगी, देखो ये अगर वो यहाँ से शुरू हो रही है तो थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जा सकती है, इस तरह से ग्रीन कैंडल बन सकती है। तो यहाँ पर भी वैसा का वैसे ही आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको देखो कि मार्केट हमारा लास्ट टाइम में यहाँ पर क्लोजिंग हुआ था और फिर यहाँ से ही इसकी शुरुआत हुई और यहाँ से ये ऊपर की साइड में यहाँ पर कैंडल बनती हुई दिखाई दी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और वीकली चार्ट पर अगर आप और भी एनालिसिस करें, देखो ये एक हैमर यहाँ से आपको दिख रहा था, ये जो हैमर बना था जो कि चुनावी रिजल्ट के टाइम में, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि इसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश ही था। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जुलाई 23 को यहाँ पर आपका बजट भी आने वाला है। तो बजट का भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 23 जुलाई को ये बजट बताने वाले हैं। तो वो भी एक न्यूज़ का यहाँ पर पूरे वीक थोड़ा तो असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कौन से स्टॉक्स पर कौन सी खबर से निकल के आ रही है उसके ऊपर सारा डिपेंड करेगा। तो अब हम आगे की क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को यही लग रहा है कि देखो ये पॉजिटिव कैंडल बनी है तो कहीं ना कहीं इस लेवल पर, कौन से लेवल पर, अगर हम बात करें 24,150 के आसपास अगर हमको कहीं ना कहीं मिलता है तो एक बाइंग का मोमेंटम हो सकता है। लेकिन ये पूरे वीक की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप अभी देख लें और कल ही यहाँ पर आप 24,150 के आसपास आए और बाइंग का प्लान कर लें। चलिए हम थोड़ा सा डेली चार्ट पर समझेंगे, तभी जाके पता चलेगा कि हमको क्या करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो डेली चार्ट पर अगर हम कैंडल देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि रेड ऊपर से हर रोज़ मार्केट ऊपर से खुल रहा था और नीचे आके क्लोज कर रहा था। और इस बार यहाँ पर अगर लास्ट टाइम में हम देखें तो यहाँ से नीचे मार्केट खुला और ऊपर जाके इसने क्लोज किया है। तो यहाँ पर अभी हम लोग एक सिंपल सा स्ट्रेटजी जो लगाते हैं, आपको भी पता है कि यहाँ से टॉप, मिडल और बॉटम। देखो एक चीज़ हमेशा मैं आपको एक ही चीज़ सिखाता हूँ कि हमेशा एक चीज़ पर फोकस करके रखो। अगर वो काम कर रही है तो पहली बात तो उसी पर हम काम करेंगे। अगर वो काम नहीं कर रही है तो फिर हम किसी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो भी काम नहीं करे तो हम तीसरी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। बस ये, इससे ज़्यादा हमको 1 2 3 से ज़्यादा हमको कुछ देखना नहीं होता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम लोग सारी चीज़ें एक साथ यूज करते हैं और कहीं ना कहीं हम ट्रैप होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर मार्किंग कर ही लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा ईजी हो जाए समझने में। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि बॉटम हमने मार्क कर लिया है, यहाँ से टॉप भी मार्क कर लेते हैं और यहाँ से मिडल भी मार्क कर लेते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक तो मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ कि लॉजिक क्या है। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेना है अपने लिए बहुत बेटर होता है, इसमें कोई अलग नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे भी बना लेते हैं, जैसे 5 मिनट के चार्ट पर जाते हैं वो कि जो ज़्यादातर पॉइंट यहाँ पर टच कर रहा है। देखो ज़्यादातर पॉइंट यहाँ पर ये वाला पॉइंट टच कर रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला, तो यहाँ पर वो इस तरह से भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये उनके लिए हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक, यहाँ पर अगर एक लाइन खींचे तो यहाँ पर भी बनता हुआ दिखेगा। लेकिन हमारा पास में जो है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सेल का प्लान करेंगे इस साइड में और यहाँ पर हम बाई का प्लान करेंगे और यहाँ पर हम लोग बाई सेल दोनों ही कर सकते हैं। ये अपने लिए एक स्ट्रेटजी हो चुकी है। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे हैं। देखो यहाँ से अगर आपको देखने को मिल रहा होगा तो एक प्राइस एक्शन जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इस पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। वापस यहाँ पर इस तरह से सपोर्ट पर आता है तो यहाँ से हमारा एक बाइंग मोमेंटम बन सकता है और यहाँ से इस तरह से वापस मार्केट हायर हाई लगा सकता है।
लेकिन कहीं ना कहीं इस लाइन को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर सेल नहीं करेंगे, वेट करेंगे जब टेस्ट हो जाएगा और जब वापस से गिरेगा या कोई ऐसा प्राइस एक्शन बनाएगा तब जाके हम लोग यहाँ पर सेल का प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा रोज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर एक और स्ट्रेटजी जो मैं आपको हमेशा से समझाता आया हूँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो लाइन है 20 मूविंग एवरेज का, उससे काफ़ी दूर यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से काफ़ी दूर मार्केट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से ये मूविंग एवरेज की लाइन को यहाँ से कहीं ना कहीं टच करने के लिए आ सकता है। तो जब ये टच करके यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा बाइंग पर फोकस करेंगे। अगर यहाँ से देखो एसएल के साथ ही हम लोग करते हैं तो प्लीज़ यार आप भी एसएल के साथ ही करने की कोशिश करो, क्योंकि बिना एसएल के कभी भी शेयर मार्केट मत करो, ये आपको भी हमेशा याद रखना है, क्योंकि किसी चीज़ का भरोसा नहीं है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ें हमको यहाँ से वापस से, जब ये वापस से आएगा तो हम यहाँ पर बाई का प्लान करेंगे, वापस ऊपर जाएगा और फिर आएगा तो हम यहाँ पे बाई का प्लान करेंगे। और देखो मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी इसका हाई ब्रेक हो जाए तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एग्जिट कर जाओ, या फिर यहाँ पे आप ट्रेलिंग एसएल लगाते हुए यहाँ से वापस बढ़ना है आपको। या फिर हम बोल सकते हैं कि देखो इसके अगर आप थोड़ा कम रिस्की है तो इसके पास में आया, थोड़ा सा इसके पास में आया, यहाँ पर भी आया और यहाँ पर आपने बाई किया तो यहाँ से भी आपको एग्जिट कर जाना है। तो यहाँ से हमने जो 3 स्ट्रेटजी देखी है, मैंने आपको बताया कि 3 लाइन वाली स्ट्रेटजी, उसके बाद में हमने यहाँ पर कौन सी देखी है, मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटजी, और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो और भी मैंने यहाँ पर आपको बताया मूविंग एवरेज वाली समझ में आ चुकी। उसके बाद हम यहाँ पर जो देख रहे हैं एक प्राइस एक्शन जो आपको मैंने बताया कि यहाँ से प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, मार्केट में इस तरह से प्राइस एक्शन हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर सपोर्ट पर आ रहा है। तो यहाँ पर भी एक आप देख सकते हैं जो कि प्राइस एक्शन के हिसाब से। और दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट को अब एसएल हंटिंग के हिसाब से, अब हमारे जो एसएल पड़े हैं, देखो यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो पूरे एसएल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसएल कहाँ पर दिख रहा है आपको कि जो सेलर बैठे हैं यहाँ पर बैठे हैं कहीं ना कहीं, और कुछ बायर यहाँ पर बैठे हैं और कुछ बायर यहाँ पर बैठे हैं। तो हो सकता है कि मार्केट इन सेलर्स को निकाल दे, यहाँ से कोई कैंडल बन जाए, यहाँ तक पहुँच जाए मार्केट, मान लो यहाँ पर ओपन हो जाए, और उसके बाद अगर मार्केट आने की कोशिश करता है तो यहाँ पर मार्केट फिर थोड़ा सा यहाँ पर ये लोग और ये लोगों को निकालने के लिए प्लान करेगा। अभी ये वाले लोग तो निकलेंगे नहीं स्टेज में, जब मार्केट पूरी तरह से गिरावट में आएगा तभी यहाँ से मार्केट निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बायर से तो यहाँ पर शायद ही कुछ आए होंगे, लेकिन यहाँ पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से जो आए होंगे तो यहाँ पर थोड़े बहुत बायर से पड़े होंगे। तो यहाँ पर मार्केट में इन बायर्स को डराने के लिए मार्केट आ सकता है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा अगर इस तरह से एक ट्रेंड लाइन आप चाहें तो यहाँ से 2 पॉइंट को मिला के ड्रा कर सकते हैं, रख सकते हैं। जब कल आपको इस सपोर्ट पर मिले तो वापस से आप बाइंग कर सकते हैं, वापस से यहाँ पर इस तरह से एक ट्रेंड लाइन रख सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है। अब यहाँ पर मैंने कभी भी आपको, मैंने हमेशा रेंज नहीं बताता हूँ। रेंज इसलिए नहीं बताता हूँ, देखिए कौन सी गेंद या कौन सी बॉल किस तरह से आएगी किसी को नहीं पता होता है। जब हम क्रिकेट की पिच पर खड़े होते हैं या फिर हम किसी भी गेम में खड़े होते हैं तो हमको नहीं पता होता, लेकिन हमको गेम खेलने का अगर रूल समझ में आ गया तो हम लोग हमेशा ज़िंदगी में जीत सकते हैं। तो यहाँ पर गेम खेलने का रूल ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर वही है, बाकी और कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको देखना नहीं है। फालतू चीज़ें यहाँ पर करने से कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। यहाँ से बैंक निफ्टी का भी चार्ट हम एनालिसिस कर लेते, थोड़ा सा वीकली चार्ट भी हम इसको देख लेंगे। तो यहाँ से ज़्यादा बेटर हमको क्या होगा कि वीकली चार्ट पर हमको बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है। दूसरा क्या है, वीकली कैंडल एनालिसिस करना ज़रूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इससे पता चल जाता है कि मार्केट में क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखो ये वाली जो कैंडल बनी थी, ये वाली, तो यहाँ से आपको दिख रहा था कि यहाँ से मार्केट में आपको दिख रहा था कि एक थोड़ी सी सेलिंग का प्रेशर आया था और मार्केट ने इसका हाई भी ब्रेक किया और वापस से मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग की वजह से मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से ओपन होता हुआ दिखा होगा, ऊपर जाके वापस से यहाँ पर कहीं ना कहीं रुका है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ये देखने को मिल रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखो, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर यहाँ से देखने को मिल रहा है। आपको दिख रहा होगा जो कैंडल बनी है ग्रीन ही है, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर कैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करना है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे लिए मतलब प्रॉब्लम कर दे। तो इसलिए यहाँ पर आपको मैंने यही बोला कि 3 रेंज हम बना लेंगे, इसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे
उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी इसको देख लेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें इसको, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें यहाँ से, तो देखो यहाँ से अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैंक निफ्टी मेरे को कमज़ोर दिखता लग रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये कैंडल बनी। तो कहीं ना कहीं अगर इस सपोर्ट पर आ जाए, सपोर्ट कौन सा हमारे पास में, अगर इस सपोर्ट पर यहाँ से इस सपोर्ट पर आ जाए कि 52,000 के आसपास यहाँ पर मिलता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से एक बाइंग का प्लान किया जा सकता है। लेकिन ये देखो डेली टाइम फ्रेम में आपको पता है कि किस तरह से यहाँ से काम करना है, लेकिन हमको जो मेन चीज़ होती है, हम किस टाइम फ्रेम में काम करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखो, अब एक छोटा सा मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए समझने के लिए। यहाँ से अभी हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेंगे, तो ये देखो, तो यहाँ से आपको समझ में क्या आ रहा है मेरे को थोड़ा सा कमेंट करके अगर आप बताएंगे तो मेरे को बेटर लगेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को हमने मिलाया है, इसके बाद में मैंने कुछ किया नहीं है। मैंने यही देखा है कि 2 पॉइंट को मिला लिया, उसके बाद अगर वापस से इस पॉइंट पर कहीं आएगा तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, बाई करूँगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस पॉइंट पर आया था, वापस से इस पॉइंट पर आया था, तो यहाँ पर दोनों ही बार बाइंग करके मैं पैसा बना सकता था। अब सेलिंग की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो मार्केट हमारा कहाँ पर खुला था, यहाँ पर खुला था। यहाँ पर हम लोग सेलिंग कर नहीं सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, अगर हम लोग ये देखें ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो सेलिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम देखें तो कर सकते थे। तो यहाँ पर सपोर्ट के हिसाब से अगर मैं बाइंग करना चाहता तो यहाँ बाइंग कर सकता था, दोबारा से यहाँ पर आया तो यहाँ पर फिर बाइंग किया जा सकता था। तो ये बहुत आसान सा चीज़ हो जाता है, बहुत सारे लोग ये समझते भी नहीं है और समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि देखो एक हम लोग क्या सोचते हैं, देखो यहाँ से मार्केट लोअर लो लगाना चालू किया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से, तो यहाँ से हम सोचते हैं कि हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है। एक्चुअल में मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखो ट्रेंड चेंज कब होता है, उस चीज़ को थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कि जैसे मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग ये सब छोड़ दें, ये थोड़ा सा मेरे को ट्रेंड लाइन यहाँ से हटा के मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि एक्चुअल में जो ट्रेंड लाइन कैसे यहाँ से काम करती है और क्या होता है। देखो ये जो हर बार आपको लगेगा कि यहाँ से मार्केट गिरने ही वाला है, जब आपको यही लगेगा कि हर बार मार्केट यहाँ से गिरने ही वाला है, ये देखो यहाँ से अगर हम बात करें इस तरह से ट्रेंड लाइन की, तो यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, ये देखो। अब हर बार हमको क्या लगता है कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट, ये 2 लाइनें में ये वाला 2 पॉइंट छोड़ दिए जाए तो देखो इस पॉइंट पे हम बाइंग कर सकते थे, इस पॉइंट पे हम बाइंग कर सकते, इस पे बाइंग कर सकते थे, इस पे बाइंग कर सकते, इस पे बाइंग कर सकते, इस पे बाइंग कर सकते थे। ये आपको समझ में आ रहा कि पहले 2 छोड़ दिए जाए तो यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 6 बार आपको बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा बाइंग का अपॉर्चुनिटी था। लेकिन हमको क्या होता है, हमारा जो डर होता है वो डर ये होता है कि अब तो यहाँ से मार्केट लोअर लो ब्रेक कर देगा, यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, और इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। मैं वही बोलता हूँ कि थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करो, वहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर एक जो चुनावी रिजल्ट था उसकी एक अलग कहानी थी, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे कि इसने ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर सपोर्ट में काउंट करें तो यहाँ से अच्छा सा बाइंग आपको देखने को मिला था। तो ये हमारा एनालिसिस है, और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसके साथ आप हमारे फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मेरा तंवर राजपूत वेल्थ के नाम से पेज बनाया हुआ है। उस इंस्टाग्राम पर आप मेरे को तंवर राजपूत मोटिवेशन के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। और भी कोई हेल्प लगेगी तो मैं आपको आने वाले टाइम में थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करना कोशिश करूँगा। प्लीज़ यार, जब तक आप थोड़ा सा वीडियो को एंजॉय करिए, सीखने की कोशिश करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा।